क्या तुम जानते हो ब्लैक क्लोवर का वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग मैजिक से भरा हुआ है और इसके इंसेन बैटल्स और मैजिक से पूरी किंगडम हिला सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग मेज है। चलो तो फिर आज हम देखेंगे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर एनिमी। सो मैंने तो अपनी लिमिट पास कर ली है क्योंकि ये रैंकिंग फुल पावर वाइब देने वाली है। नंबर 10 ज़ेनन ज़ोगराटिस। ज़ेनन के अंदर एक पावरफुल डेविल है जिसका नाम लूसीफेरो है। ये पोजीशन उसको सुपर ह्यूमन स्पीड, स्ट्रेंथ और रीजनरेशन देती है। डेविल का मैजिक के फिजिकल अटैक्स को एम्पलीफाई कर देता है। ज़ेनन अपनी बॉडी की हड्डी से डेडली अटैक्स क्रिएट कर सकता है, जस्ट लाइक किमिमारू फ्रॉम नारुतो। ये हड्डी से स्पाइक्स, शॉट्स और बैरियर बना सकता है जो कि ऑफेंस और डिफेंस में एक्सट्रीमली डेंजरस है। ज़ेनन का मैजिक स्पेस को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी देता है। ये टेलीपोर्टेशन, सरप्राइज अटैक में भी एक्सपर्ट है। ज़ेनन की बॉडी एक्सट्रीमली ड्यूरेबल है और इसके वुंड्स फास्ट रीजनरेट होते हैं। नंबर 9 नोएल सिल्वा। नोएल एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। सिल्वा फैमिली के मेंबर यूजुअली लिक्विड बेस्ड मैजिक यूज करते हैं लाइक वाटर, मर्क्यूरी एक्सेट्रा। नोएल का सिग्नेचर मूव है वेलकरी आर्मर जो प्योर वाटर माना से बना है। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों में काम आता है। और उसका सी ड्रैगन रॉर एक हाई लेवल डिस्ट्रक्टिव वाटर मैजिक है जो एनिमीज को मैसिव डैमेज देता है लेकिन माना कंजप्शन हाई है। ड्यूरिंग मल्टीपल स्ट्रॉन्ग अटैक और वाटर मैजिक के साथ वो फास्ट अटैक और एरियल कॉम्बैट में भी एक्सेल करती है, मतलब धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रही है। नंबर 8 जूलियस नोवोक्रोनो। जूलियस यानी विजिट किंग। इस बंदे का मैजिक है टाइम मैजिक, मतलब वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है, स्पीड अप कर सकता है, स्लो डाउन कर सकता है और स्टॉप भी कर सकता है। वो अपनी गेम बोर्ड का इस्तेमाल करता है जो कि कवरलेस है और ये सिंबल है कि उसकी स्पेल्स एबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। स्पेल्स जैसे क्रोनोस्टैटिस अपने अपोनेंट को टाइम लूप में फंसा सकता है, यानी एनिमीज बिल्कुल इमोबल हो जाते हैं। टाइम रिवर्सल मैजिक से वो अपनी चोट को या वुंड को भी हील कर सकता है रिवर्स जाके अगर जरूरत पड़े तो। उसकी स्पीड और मैजिक पावर बहुत ज्यादा है। और एक थ्योरी ये है कि ये मैजिक आस्था का था जो कि जूलियस के दूसरी सोल ने चुराया था। नंबर 7 लिक्ट यानी आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर। इसका मैजिक है लाइट और ये बहुत फास्ट है, स्पीड से अटैक कर सकता है और एल्फ्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता है। लिक्ट का डिवाइन लाइट मैजिक का अलग लेवल है, यानी नॉर्मल मैजिक्स के लिए पॉसिबल नहीं है उसे अटैक को हरा पाना। और मिराज लाइट जैसे अटैक और टेक्निक वो एक साथ मल्टीपल एनिमीज को मार सकता है। वो अपनी माना को परफेक्टली यूज कर सकता है। अगर कोई मैजिकल कॉम्बैट हो और लिक्ट फुली सीरियस हो तो प्रैक्टिकली कोई फेस टू फेस उसे सर्वाइव नहीं कर सकता। नंबर 6 यामी सुकेहीरो। यामी अपने बैडेस्ट कैप्टन का मैजिक है डार्क मैजिक। वो इसे डायमेंशनल कट कर सकते हैं और डार्क एनर्जी अटैक से काफी डेंजरस डैमेज दे सकते हैं। और इस बंदे की ब्रूट स्ट्रेंथ और स्ट्रेटेजी दोनों में ये एक्सपर्ट है और लैंड ऑफ सन की टेक्निक की को यूज करके एनिमी के अटैक्स को प्रेडिक्ट कर सकता है जो कि नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है। यामी की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है डार्क क्लोक डायमेंशन स्लैश और की को इन्फ्यूज करके वो इसे इंस्टेंट हैवी डैमेज दे सकता है। स्पीड, स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस का परफेक्ट कॉम्बो है। तो अब बारी आती है टॉप 5 की। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी ही वीडियो ला सकूं। नंबर 5 मेरोलियाना वर्बेलियन। मेरोलियाना यानी सिसगोलियन का मैजिक फायर मैजिक है और ये एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव और क्लोज कॉम्बैट में मॉन्स्टर है। वो वर्बेलियन रॉयल फैमिली की मेंबर है जो कि प्रैक्टिकली हर अटैक को अब्जॉर्ब कर सकती है और फाइट में ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल है। ओवरवेलमिंग फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस फायर मैजिक का कॉम्बो प्लस मानाजोन मैजिक में टॉप टियर फाइटर मानी जाती है। अपोनेंट के लिए ऑलमोस्ट 0 चांस है जीतने के लिए। मेरोलियाना ने डेविल पावर में ज़ेनन के अटैक को नियरली इक्वल लेवल पर काउंटर किया था। वो सुपर नेचुरल थ्रेट्स के अगेंस्ट भी फ्रंट लाइन में अनस्टॉपेबल मानी जाती है। नंबर 4 लूसीफेरो। लूसीफेरो एक अंडरवर्ल्ड का एक पावरफुल डेविल है। इसका मैजिक रिलेटिव रैपिंग और एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव है। ये हाई रैंकिंग डेविल में से जाना जाता है और इसी डेविल ने आस्था की मॉम को भी मारा था। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल में से एक है। प्रैक्टिकली एवरी हाई लेवल मेज के लिए नाइटमेयर बन जाता। इसकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी प्लस रीजनरेशन प्रैक्टिकल इमोर्टल है एक्सेप्ट एंटी मैजिक और ये ग्रेविटी मैनिपुलेशन जैसे अटैक्स भी कर सकता है जिससे सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लूसीफेरो एक स्काई स्क्रैपर ब्लॉक में फुल क्योस क्रिएट कर सकता है जिसके लिए सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन जाता है। नंबर 3 यूनो ग्रीन बैरियल। यूनो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है और ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मैजिक यूजर है। इसके अंदर इमेंस माना है जो कि उसके रेयर और पावरफुल स्पेल को कास्ट करने में हेल्प करती है। उसका प्राइमरी एलिमेंट मैजिक है विंड मैजिक और ये उसे हाईली डिस्ट्रक्टिव और फास्ट अटैक फास्ट कर सकता है। यूनो के पास 4 लीफ क्लोवर रिमवॉर है और स्टार मैजिक यूजर भी है। वो सिर्फ स्पीड को यूज करता है। सिर्फ की हेल्प से यूनो का अटैक और मोबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाता है। यूनो गोल्डन डन का स्क्वाड मेंबर था तो कुछ वक्त बाद ही वाइस कैप्टन बन गया। ये क्लियरली दिखाता है कि यूनो एलिट लेवल मेज है पर फिर भी मुझे पसंद नहीं है। नंबर 2 आस्था यानी अपना मेन प्रोटैगनिस्ट। इसका सबसे बड़ा पावर सोर्स है एंटी मैजिक और इसकी डीमन स्लेयर सोर्ड और डीमन ड्वेलर सोर्ड है जो मैजिक को कम्प्लीटली कैंसिल करने में मदद करती है। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी मैजिक नहीं है जो वो रोक नहीं सकता, चाहे वो फायर, वाटर हो या लाइटनिंग, कोई और भी एलिमेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आस्था सबको कैंसिल कर सकता है। आस्था की फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा है। आस्था के अंदर एक डीमन रहता है जिसका नाम है लीबे जो कि उसकी
उसकी एंटी मैजिक पावर का मेन सोर्स है। आगे जाके डेविल यूनियन मोड में वो हाई लेवल मेज अटैक को नलीफाई करने में मदद कर सकता है। एंटी मैजिक के साथ उसने लैडन भी सीख लिया है, जो कि लैंड ऑफ सन की टेक्निक है, जिससे उसका पावर अब बहुत ओपी हुआ है। ब्लैक क्लोवर में मैजिक ही सब कुछ है और ऐसा कोई सा मैजिक नहीं है जिसे आशा कैंसिल नहीं कर सकता। नंबर 1, लूशियस ज़ोक्राटिस। लूशियस यानी विज़ार्ड किंग को कंट्रोल करने वाली सोल। इस बंदे के अंदर एस्टरोथ नाम का डेविल है, जो कि उसे इमेंस मैजिकल पावर और नियरली इमोर्टैलिटी देता है। इसका डार्क मैजिक इतना डिस्ट्रक्टिव है, इवन आशा तक इसे रोक नहीं पाया था। लूशियस के पास टाइम को मैनिपुलेट करने की पावर है और फ्यूचर प्रेडिक्ट करने जैसी वजह से ही उसने विज़ार्ड किंग की मेमोरी मिटा दी थी। ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स का सबसे टॉप विलन है। लूशियस सोल और बॉडी कंट्रोल मैजिक को यूज करता है, जिससे वो अपोनेंट को इजीली कंट्रोल कर सकता है। वो एंटी मैजिक यूजर के लिए भी थ्रेट है बिकॉज ऑफ ही हाई रीजनरेशन। लूशियस की बॉडी और डेविल हाइब्रिड नेचर को ऑलमोस्ट इमोर्टल बना दिया है। तो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन ब्लैक क्लोवर। हर एक कैरेक्टर में अपनी स्ट्रेंथ और मैजिक और डिटर्मिनेशन से हमको इम्प्रेस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और इनसेन रैंकिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। और कमेंट में बताओ आपके हिसाब से नेक्स्ट विज़ार्ड किंग कौन बनेगा, आस्था या यूनो।